परम हंस स्वरूप ये वितराग सत्संग सभा चालू करे। नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लुई सब साउणं ऐसो पंच नमुक्कारुं सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सवेसिं परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। अभी हम ये प्रार्थना बुलाते हैं ज्ञान साक्षात्कार प्राप्तों के लिए शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना बुलाते हैं। पसंद आएगी आप सबको? बोलो ने ज्ञान साक्षात्कार प्राप्तों के लिए आप समझ गए? हाँ, तो यहाँ तो आप सब है। शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, हमें जो शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्त किया है इसकी प्रार्थना हमें एक नंबर की फाइल स्वरूप से होती रही। समझे? करेंगे? चलो बोलते हैं। मैं बोलो, आप पश्चात पुनरावृत्ति करो। हे अंतर्यामी दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे अंतर्यामी दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे अंतर्यामी श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा, हे अंतर्यामी श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा, हे अंतर्यामी श्री शिव कल्याण स्वरूप निर्वेद सम वितराग परमात्मा, हे अंतर्यामी शिव कल्याण स्वरूप निर्वेद सम वितराग परमात्मा, आप सभी जीवों में विराजमान है, आप सभी जीवों में विराजमान है। उसी प्रकार मुझ में भी प्रगट स्वरूप से विराजमान है, आपका वितराग परमात्मा स्वरूप, जो द्रव्य गुण अवस्था से है, निर्वेद है, वही मेरा प्रगट स्वरूप है, मेरा प्रगट स्वरूप द्रव्य गुण अवस्था से शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आज्ञाधारी आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। प्रमादवश अजागृति से अजागृति के कारण मुझसे जो भी आज्ञा भंग के दोष हुए हैं और हो रहे हैं उन सभी दोषों को आपके समक्ष घोषित करता हूँ। उनके लिए हृदय पूर्वक बहुत पश्चाताप करता हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, और पुनः ऐसे दोष मुझसे न हो, इसके लिए आप मुझे शक्ति प्रदान करो। हे शुद्धात्मा भगवान, ऐसी कृपा करो कि मेरे हमारे आपके
मेरे हमारे आपके भेदभाव छूट जाए, और अभेद स्वरूप मैं ही हम हमारे आप में अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। शुद्धात्मा की प्रार्थना है। वैसी तो दादा भगवान से जो रिवील हुई ये काल के लिए इंटरनेशनल स्तर पर, विश्व स्तर पर, जो नॉन कंट्रोवर्शियल सभी के लिए, किसी को हर्ट न करे, किसी का ईगो हर्ट न करे, ऑल इंक्लूसिव, ऐसे शुद्धात्मा की प्रार्थना आपने देखी है सबने, ठीक है कि नहीं? सामान्य रूपों से है। और ये जो शुद्धात्मा को प्राप्त किए महात्माओं के लिए है। बंकिम जी ठीक है? बोलो ना भाई, अब क्यों बोलते नहीं? राम भाई, बंकिम जी कहाँ गया? अच्छा अच्छा, राम भाई ठीक है? और सीए पे कहाँ गई? सीए बहन ठीक है? सीए बहन है आपको? अच्छा, आज जैन साहब ये प्रगट अनुभव के ज्ञान सूत्र जो है हमारे, आपके यहाँ ही बहुत करके भौतिक सत्संग जो हुए थे, और जोधपुर तिवरी में हुए थे, लंदन में हुए थे सत्संग, वैसे जहाँ गुजराती भाषा नहीं चलती, ऑस्ट्रेलिया सब जगह, वहाँ सभी सत्संगों में से सारा चुने हुए अनुभव प्रमाण से के ज्ञान सूत्रों हमारे जो उनकी पुस्तकें पब्लिश हुई थी, वो आज तक 26 पुस्तकें हुई है, 26 आई थिंक मेरे ख्याल से, वो सभी के हिंदी अनुवाद हो गए हैं। वो पुस्तकों जैसे कोठारी साहब के पास 5 नंबर से लेकर कितने नंबर तक, 21, 22 नंबर तक की सभी पुस्तकें, कितने सेट है? 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 10 सेट कोठारी साहब के पास, 10 सनमोला में अपना जो सत्संग हो गए थे वहाँ 10 सनमोला हॉल में जहाँ सत्संग होता है वहाँ लाइब्रेरी से कबाड़ रखा है, वहाँ 10 सेट है वैसे पूरे। वो आप अगर आपको पसंद आए, ठीक लगे, तो आपके खुद के आज्ञा धर्म वही मेरा धर्म है। एक ज्ञान, आत्मज्ञान, शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्त होने के पश्चात बाद शेष जीवन में मेरी जागृति के लिए समझ गए। सभी व्यवहार की परिस्थितियों में हमें सही जागृति से हमारे शुद्धात्मा पर और उसका निखार सही ढंग से, सहज स्वरूप से, प्रत्यक्षता से प्रकट जो हुआ है, वो प्रत्यक्षता प्रमाण अर्थात अनुभव प्रमाण हमारे अंदर प्रत्येक हमें के लिए बना रहे। समझा? उसके लिए है, अगर आपको चाहते हो तो लेके देख सकते हो। 10 सेट है वहाँ, और दूसरे दादा दूसरे 12 एक्स्ट्रा पड़े। हाँ, जो सनमोला में बाहर 10 रखा है। क्या अपना जो सत्संग होगा उसमें 10 लाइब्रेरी में रखा है, 12 अलग पड़े। तो 12 सेट बनाए नहीं है क्या पड़े? न पूरा सेट ही है। तो कहाँ गया प्रशांत? शशांक। ठीक है, जो जिसको समय मिले वो जाके सेट बना लो। सेट बनाया हुआ है, पूरा सेट ऐसा ही इकट्ठा बनाए बोले, तो सेट स्वरूप से है। 10 का सेट है, अलग अलग 10 नंबर वाइज रखा है। अरे 12 की पुस्तकों को 10 मिलते हैं। ये सब 10 का जो बुक्स है ना, 5 से 24 तक पूरा एक लाइन में नंबर वाइज रखा है।
वो तो 10 बताया है लाइब्रेरी में, दूसरे 12 सेट का क्या है? ये तो पूछता हूँ, वो जवाब सीधे नहीं देते आप। उसको सेट बना दो और हर एक सेट ऐसा करो। इतनी आलस्य को क्यों है आप लोग यहाँ के? आपके पास इतना खजाना आता है उसका, क्यों ऐसा क्यों होता है? गीता नहीं आई, गीता दोनों उनकी मौत दोनों अभी आ रहे हैं, ठीक है, और कहीं आने वाले हैं। अच्छा, वो पुस्तकों में से जो 5वां एक पुस्तक है जो हिंदी अनुवाद हो गया है, वो 5वां पुस्तक आप सभी के लिए आपका आज्ञा धर्म और आज्ञा वही तब, वो सही समझ में सही ढंग से आप सभी को आसानी से आवे। मेरा अनुभव है वो आपको भी ऐसा, आपको हर एक के लिए वो आपका अनुभव और आपका सच्चिदानंद स्वरूप का आत्मा शुद्ध स्वरूप का द्रव्य और गुण अवस्था से और आपकी व्यवहार की सभी अवस्था में वो व्यवहार स्वरूप ही रहे, ऐसा दोनों बिल्कुल सेपरेट अवस्था से, डिस्टिंक्टली सेपरेट अवस्था से आपका कुदरतीपन से रहे, ऐसा आपको फायदा हो सकता है। तो आज मैं लेना चाहता हूँ, आप अलाउ करेंगे मुझे? बोलते नहीं कोई। हाँ, उसमें करीब, बस बैठो भाई, जो आवे तो मैं बोलो, खाली बैठे तो चाहे लो। उसमें करीब उसमें 500 सूत्र है, 500। तो एक नंबर से मैं लेता हूँ, मैं लूँ वसंत भाई साहब, जैन साहब ले लूँ? ठीक है। संजय, रेणु, मेहता, आगे मेहता, भाई कहाँ गया? बैठा है। तू सुनेगा? विनायक, उसने ज्ञान दिया है? अच्छा ठीक है, तो कल कल कितनी उम्र हुई? 15। आज कोई बात नहीं, विनायक को दे सकते हैं। आज बर्थडे है उनका, इसीलिए मनाएंगे बर्थडे आपका। तो शुरुआत से करते हैं। खाली आगे आपका विज्ञापन लिखा है, वो पढ़ूएगा कि बोलो? मैं पढ़ूं और थोड़ा बोलते जाओ। आत्म विज्ञापन बोलो। आत्मैना विश्वास करने योग्य, खुद अपने आपके अपने से अपने लिए अपने को अपना ही विश्वास स्वरूप, अपना विश्वास स्वरूप मूर्ति, जीव की मूर्ति, ऐसे विश्वास की मूर्ति, और उसका विज्ञापन है। वो जीव की मूर्ति खुद बोलती है, पत्थर की मूर्ति तो नहीं बोलेगी, लेकिन जिंदी मूर्ति बोल सकती है। अब क्या बोलती है रेणु? संजय, जिंदा मूर्ति है वो बोल सकती है, लेकिन मार्बल की स्टैच्यू होगी नहीं बोलेगी। अब क्या बोलते हैं हम लोग? मैं गलती नहीं ना मेरी? ठीक है, तो वो बोलती है, सुनो, हे सुग्न जन, बोलो, तेरा ही स्वरूप आज मैं तेरे हाथ में आता हूँ, उसका परम विनय करना, ताकि तू तेरे द्वारा तेरे स्व के ही परम विनय में रहकर स्व सुख वाली पराधीन नहीं ऐसी स्वतंत्र आप्तता का अनुभव करेगा। यही सनातन आप्तता है, अलौकिक पुरुष की आप्तवाणी की, यही सनातन धर्म है, अलौकिक आप्तता का। जय सच्चिदानंद। पसंद आया?
खुद अपना अपने लिए है। अनिल, हाँ? अनिल भी कहाँ गई? तो नाम भूल जाता हूँ। सोनिया। है? सोनिया। सोनवीरा, सोनिया। सोनलिया। अच्छा, सोनिया। अनिल क्यों मुझे ऐसा कुछ सिखाया? अच्छा, 1 नंबर से चालू करो। सब चलो, फिर बाकी सब निकाल के 1 नंबर से चालू करते हैं। नंबर 1, मैं पढ़ता हूँ, आप खाली सुनो। हाँ, आपको बोलना तो नहीं है, जहाँ बोलना तो जरूर होगा, मैं बोलूँगा, वो बोलना। मैं पढ़ूँ आहिस्ते आहिस्ते 2 सूत्र जहाँ आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आया, तो थोड़ा मैं प्रकाश डालूंगा, ठीक चलेगा? नंबर 1, शुद्धात्मा स्वरूप में अविरत 24 घंटों नहीं रहा जा सकता, ऐसा कुछ महात्मा कहते हैं। परंतु प्रकट ज्ञानी पुरुष की कृपा से शुद्धात्मा में प्रतीति स्वरूप निरंतर, यानी किसी स्थान पर ब्रेक न हो, इस प्रकार रह सकते हैं। ऐसा अद्वितीय यह विज्ञान है। ठीक है? नेक्स्ट, दूसरा, प्रतीति का अर्थ है श्रद्धा। यह श्रद्धा परम दुर्लभ वस्तु है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ठीक है? फिर से बोलो, प्रतीति, आगे बोलो प्रतीति शब्द। कहाँ भी ब्रेक लगे ऐसी है। ये अद्वितीय विज्ञान है, ऐसे खुली हो जाती है, वो काम करती है अंदर, और प्रज्ञा स्वरूप से काम करती है। वो लक्ष्य हो गया है, लक्ष्य के साथ साथ काम करती है, और उसका अनुभव अभी खुलता रहता जाता है अज्ञान से। समझी ना? वो प्रतीति समझाते हैं। प्रतीति का अर्थ है श्रद्धा। दूसरा अर्थ है ऐसा, प्रतीति को ही श्रद्धा बोलते हैं, जो व्यवहार में हम बोलते हैं। व्यवहार में बोलते हो तो लौकिक स्वरूप से, ये अलौकिक भगवान। यह श्रद्धा परम दुर्लभ वस्तु है। नहीं समझी? सब मानते हैं कि नहीं? तो आगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ठीक है? ऐसा, ये तो व्यवहार का वाक्य है, लौकिक चलता है, फिर भी लिखा गया है। आगे, महात्मा प्रश्न, किंतु शुद्धात्मा पर श्रद्धा कैसे हो? करो दादाजी, श्रद्धा अति कठिन है। इस काल में श्रद्धा रखना चाहे तब भी नहीं रख पाते। आइए, श्रद्धा स्थिर होती ही नहीं, ऐसा सभी का अनुभव है। ठीक है? आगे, इस संबंध में दादा भगवान ने अद्भुत रहस्य उद्घाटित किया कि श्रद्धा यदि जीवन मूर्ति होती तो उसे देखते ही हमें उस पर श्रद्धा होती है। श्रद्धा यदि जीवंत मूर्ति होती तो उसे देखते ही हमें उस पर श्रद्धा होती है। ठीक है? कि यहाँ इसकी गोद में सिर रख सकते हैं, कि यहाँ इसकी गोद में सिर रख सकते हैं। समझे सभी? और नहीं, किसी की गोद में सिर रखना बहुत जोखिम है, भयंकर जोखिम है। और एक काल में कोई खुद का विश्वास डल गया है, कोई किसी पर नहीं होता, बाहर से बोल लेते हैं, अंदर कुछ। ठीक है? ग्लास कांच हो, पानी डालो तो उसके स्पर्श होता है? नहीं होता है, ऐसी है। समझे? आगे जाओ। नेक्स्ट, महात्माओं को शुद्धात्मा की प्रतीति सदैव रहती है।
नहीं समझे? सदैव महीना निरंतर। नेक्स्ट, शुद्धात्मा की प्रतीति सदैव कब रहती है? शुद्धात्मा का लक्ष्य स्थिर हो गया हो तो ही उसकी प्रतीति सदैव रहती है। तो लक्ष्य स्टेबल हो जाना चाहिए, तो स्टेबल आपने प्राप्त कर लिया है तो प्रतीति रहती है। तो लक्ष्य के साथ की है, उसका मतलब समझ लिया शब्द है। आगे 8वां, शुद्धात्मा का लक्ष्य यदि स्थिर न हो तो प्रतीति अर्थात श्रद्धा का गुण प्रकट नहीं होता। लक्ष्य सहित प्रतीति के श्रद्धा के गुण को प्रज्ञा स्वरूप कहते हैं। लक्ष्य सहित प्रतीति के श्रद्धा के गुण को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा स्वरूप, प्रज्ञा शब्द सुना है ना? बहुत समझने योग्य है। कि प्रज्ञा के बारे में आप पूछना नहीं चाहते, जानना चाहेंगे कि प्रज्ञा हमारे अंदर जो है काम कर रही है अभी, सभी आज्ञा धर्म और आज्ञा हो तब उसी ढंग से सारा जीवन में हमें रखने में, सत्वारा देने में, अपना आत्यंतिक मोक्ष हो जाए केवल ज्ञान होने के पश्चात। समझे? वो प्रज्ञा क्या चीज है? तो प्रज्ञा जो मोक्ष अर्थात मुक्ति की शुरुआत यहां हो गई है। नियम है कुदरत का और सिद्धांत है कालातीत सभी काल का कि शुरुआत हुई तो उनकी पूर्णता हो गई। क्या बताया? बोलो। ऐसे हमेशा नियम है, समझते हैं कि नहीं? बहुत इसमें ही है। अगर शुरुआत ही नहीं तो परिणाम नहीं। क्या बोलते हैं? ये बात समझ लो। तो आगे जाओ। अब प्रज्ञा का यह दिव्य प्रकाश हमें अपने समग्र जीवन में, जीवन के दौरान किसी भी अवस्था में निरंतर सावधानी के साथ सतर्कता पूर्वक अविरत चेतावनी पूर्वक दीप मीनार की तरफ रियल सही दिशा दिखाता रहता है। दीप मीनार लाइट हाउस, वह उस दिशा में अर्थात रियल निश्चय, रियल की और हमें अग्रसर करता है उस दिशा में। प्रज्ञा का प्रकाश का क्रम है। जैसा लाइट हाउस शिप्स वगैरह को बराबर दिशा ही लाता है, कहाँ हो डैश नहीं होता। समझे? और रिलेटिव को रिलेटिव के रूप में दिखाता है प्रज्ञा का प्रकाश। ऐसा उनका काम है। हमें रियल के रियल स्वरूप में रखता है और रिलेटिव को रिलेटिव के स्वरूप में दिखाता है। अच्छी बात है ये। मेरा प्रज्ञा हमारा खुद का, ठीक है। आगे, प्रज्ञा आत्मा का सीधा डायरेक्ट प्रकाश है। आपको कल ज्ञान देंगे तो पीछे समझाएंगे। हाँ, खाली सुन, कोई बात नहीं। इस प्रकाश में हमें अपनी गलतियां दिखाई देती है। प्रज्ञा आत्मा का सीधा डायरेक्ट प्रकाश है। इस प्रकाश में हमें अपनी गलतियां दिखाई देती है। अगर ये प्रकाश न होता तो अपनी एक गलती किसी को दिखाई नहीं देती। नियम है कालातीत हमेशा का, वितराग भगवंतों का सिद्धांत है कि गलती जैसी दिखाई तो आधा
तो सफल हो ही गया। और वो गलती दिखाते, वो गलती निकलने के लिए उनके लिए प्रतिक्रमण स्वरूप पुरुषार्थ हुआ, तो हमारे पूरा काम बना और गलती से हम मुक्त हुए और भगवान प्रकाश खुले होते गए। नहीं समझे? बोलोगे? खुद की, अपने की, अपनी अंदर की, आगे की हुई आज अनिल गलती आज उदय प्रमाण से होती रहती गलतियां, अगर प्रकाश अंदर, हम प्रकाश से प्रकाशित न रहे तो प्रकाशित स्वरूप अंदर का सारा स्वरूप सूक्ष्म रूप से सही ढंग से अंतःकरण पूरा, और वही स्वरूप से हमारा बाह्यकरण और बाह्यकरण का सारा व्यवहार वो भी प्रकाशित होता, पूरा अंतर बाह्य स्वरूप से प्रकाशित होता है। बरोबर है? समझते? ध्यान रखो, ध्यान मत रखो, अच्छा रहता है, घबराना नहीं। आपका घर है तो घर आपका है, आप क्यों? घर किसका है? सबका? घरेलू कौन है? नहीं, हम शुद्धात्मा की पड़ोसन है कि नहीं? तो शुद्धात्मा के प्रकाश से, प्रज्ञा का प्रकाश से शुद्धात्मा के पड़ोसन का सही देखभाल करना प्रज्ञा प्रकाश से वो फर्ज बनी रहती है। तो शुद्धात्मा खुद तो ऐसे देखभाल करते नहीं, लेकिन शुद्धात्मा का प्रकाश से अंदर प्रज्ञा स्वरूप शुद्धात्मा की एजेंसी व्यक्त प्रकट हो गई, वो पूरी पड़ोस की देखभाल कर देते हैं। और हम मेरा हर एक का धर्म है कि पड़ोस की देखभाल तो करना ही, जिससे हम शांतिपूर्ण रह सके। नहीं तो पड़ोस अगर हमारा सरखा न रहा तो हम कैसे सरखा रह पाते हैं? क्यों हंसते हैं भाई? ये सभी का अनुभव है कि नहीं? पत्नी का पति पड़ोस है, पति का पत्नी वो तो व्यवहार से बना, लेकिन जो नामदारी एक नंबर की फाइल है वो अपने खुद प्रज्ञा प्रकाश के अपनी पड़ोस संबंधी है, प्रकृति स्वरूप क्या और प्राकृत गुणों से। ठीक है कि नहीं? तो आगे जाओ। इन भूलों का प्रतिक्रमण होने से बाबा की अंतर यात्रा अंतरात्मा दशा से परमात्मा दशा की ओर, अर्थात वस्तुत्व से पूर्णत्व की ओर आगे बढ़ती है। अर्थात प्रज्ञा का प्रकाश व्यापक ब्रॉड होता जाता है। ज्ञाता दृष्टा का ज्ञान प्रकाश, दर्शन प्रकाश, वो उसका आवरण वगैरह हटते जाते हैं, व्यापक होता जाता है और अंत में केवल ज्ञान में परिणमित होता है। और वैसे त्यों यह प्रतीति पक्की स्थिर होती जाती है, जिससे लक्ष्य अपना मजबूत होता जाता है। समझे? जो लक्ष्य साथ का प्राप्त प्रज्ञा का अपना प्रकाश का अपनी स्थिति, वो इसी लक्ष्य पर मजबूत हो जाती है। समझे? आगे जाओ क्या? बाबा महीना ज्यादा उस शब्द पर मत जाओ, वो बहुत स्थूल भाषा है, उसमें गुमराह हो जाएंगे और आपका पुत्र करेंगे उसमें भी गुमराह हो जाएंगे। ज्यादा मत करना उसके पीछे, बहुत स्थूल रूपक है।
सिमिली, और कुछ नहीं है। दरअसल बहिर् आत्मा अर्थात रॉन्ग बिलीफ, जीवात्मा जो जन्म मरण में भटकता और उससे मुक्ति पाए हुए, मुक्ति पाली तो शरीर पड़ोसी स्वभाव से रह गया, तो मुक्ति पासे हमारी क्या स्थिति बन गई? शुद्धात्मा पद तो पाया, लेकिन शुद्धात्मा हो नहीं गए अभी, वो तो शुरुआत हुई है। तो शुरुआत क्या हुई? तो बाह्य थे, बाह्य दृष्टि से थे, वहां से मुक्त हुए रॉन्ग बिलीफ से, जो रिलेटिव को रियल माना था, वहां से मुक्त हुए आई और माई से, और मैं जो आई हूं परपेचुअल रियल, वो आई में हम फिक्स हो गए, फिट हो गए राइट बिलीफ से, समझ गए लक्ष्य के साथ, और वो बन हुए हैं। उसको वो यात्रा शुरू हुई अंतर, तो बाहर का भटकती रूह सरखा हमेरा जीवात्मा का स्वरूप था, और जन्मों जन्म चारों गति में 184 फेरे में भटकता रहता था। वो अंतर्मुखी दृष्टि वाला हो गया, समझे? बोलो मैं संजय हूँ, वो बाह्यमुखी से जो मैं संजय हूँ उसमें मेरापन से थे, वो मैं मेरापन से संजय में से निकल के मैं अपनी पन जगह पर फिट हो गया, और संजय बाकी रहा वो बाह्य स्वरूप से खाली वो फाइल अर्थात कर्म स्वरूप उदय कर्म प्रमाण से सारा जीवन के दरमियान टाइम टू टाइम मन से वाणी से काया से सभी जो आगे के चार्ज हुए कर्म से जो मन वचन काया थी, वही आज मन वाणी न काया डिस्चार्ज स्वरूप वाली शरीर वाली संजय की वो डिस्चार्ज हो रही है। और हम जो शुद्धात्मा है हुए नहीं, लेकिन अंतर की यात्रा सुलटी दृष्टि हुई, और सुलटी दृष्टि से अंतर की यात्रा चालू हो गई, और सुलटी दृष्टि वाले हम हो गए। समझ में आया? तो वो दशा हो गई, स्टेट हो गया, उसको क्या बोलते हैं? अंतरात्मा दशा का स्टेट ऑफ बीइंग। क्या बोलो? ठीक है, समझ में आया सबको? जो बहिर् आत्मा देख वही आत्मा मान्यता से हमेरा जीवन भटकते हुए रूह सरका जिया जाता था, उससे मुक्ति पाए स्टेट प्राप्त हुआ है। समझेगे नहीं? हाँ, वो टेम्पररी स्टेट से ये परपेचुअल अंतरात्मा दशा का स्टेट, और अंतरात्मा दशा से अंतरात्मा का प्रयाण शुरू हुआ शुद्धात्मा के प्रति, और वो शुद्धात्मा के प्रति प्रयाण करते करते दोनों काम करता रहता है। आप समझे? बोलो, दोनों काम करता रहता है। एक काम ये करता है कि जो शुद्धात्मा और शुद्धात्मा की 100% सिंसियर एंड ऑनेस्ट प्रज्ञा शक्ति, प्रज्ञा स्वरूप द्युति, द्युति समझते हैं कि नहीं? दासी पूछते हैं मैं, बिल्कुल ऑनेस्ट और सिंसियर, 100% ऑनेस्ट और सिंसियर है, उसको संदेशा भेजे, जहां भेजना पहुंच जाता है। अगर गड़बड़ हो भी रास्ते में तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन प्रज्ञा में ऐसा नहीं होता कभी भी। वो प्रज्ञा द्युति, वो प्रज्ञा द्युति के शुद्धात्मा के एजेंसी के स्वरूप में जो प्रकाश स्वरूप से है, वो प्रकाश सारा शुद्धात्मा का ज्ञायक स्वभाव जो है, वो ज्ञायक स्वभाव से काम करता है। वो प्रज्ञा का स्वभाव क्या है? तो कल्प शक्ति के स्वरूप से शुद्धात्मा की अनंत शक्तियों पैकी की कल्प शक्ति, वो शुद्धात्मा खुद ही कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसी कारण ये देह में जब शुद्धात्मा भगवान प्रकट हो जाते हैं, तभी ये देह और देह की सारी जीवन की सभी क्रिया दिव्य हो जाती है, मजा आती है।
हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, प्रमाण पत्र नहीं लेना है, अंदर की बात है, अंदर से समझ के अंदर का जीवन जीना है। एक दूसरे से कोई ऐसी बात ही नहीं रही, उससे तो मुक्ति पा ली, फिर भी वो जुड़ाव वाला लेन देन वाला संबंध रहा, वो तो आ गया, आज्ञा धर्म में अच्छी ढंग से आ गया है। उसमें कोई किसी के दुख नहीं पा देता, लेकिन एक दूसरे को सही ढंग से साथ में रह के सुमेर से हर एक का संजोगों का निकाल अपने अपनी ढंग से कर लेते हैं। पति भी कर लेते हैं और पत्नी भी, दोनों के पति पत्नी के संबंध में, और दोनों के बच्चों के साथ का संबंध में, और दोनों के माता पिता सभी कुटुंबियों के संबंध में, सभी व्यवहारिक कुटुंबियों के घर के नजीक के दूर के सब के संबंधों में, और बाकी के सर्व सारे गुणानुबंध स्वरूप संबंधों में जितना वो फैला है। क्या बताया? और ये कलयुग में ज्यादा फैलता नहीं, अनिल सच्ची बात है, ज्यादा नहीं फैलता कलयुग में, कि बहुत ज्यादा फैल जाता है। बोल रहे हम फैलता है, तू इतना वाइज है। सोनैया तू क्या बोलती है? अरे सोनैया को दे, अनिल को सिखा रहे थोड़ा, अरे बोलना चल दे, कितना फैलता है। सोनिया कितनी फैली है? सोनिया कम फैली है। सच्ची बता ना, कम कितनी? 1 माइल की रेडियस। तो भारत से इतने लंबी ला गई, कम बोलती है। ले, तेरा मन कितना फैला हुआ है? बहुत फैला है। तेरा बुद्धि कितनी फैली हुई है, समझे कि नहीं? ये शरीर का, ये अंतःकरण का जुटा हुआ, ये बुद्धि और उसके साथ शरीर का भाग का डिस्चार्ज स्वरूप चित्त है, वो अभी चिकट स्वभाव वाला है, वो भी कैसा बहुत है, यहाँ बैठ के सब जगह अंदर बाहर हम कर देता है। और अंतःकरण का, शुद्धात्मा का ये डिस्चार्ज स्वरूप से शरीर में, शरीर की सभी क्रिया चलाने वाला अहंकार, वो अहंकार कैसा रहा? अभी मरा हुआ है लेकिन जिंदा है। क्या? जिंदा स्वरूप से मरा हुआ अहंकार सारा शरीर चला रहा है। वो अहंकार हम नहीं रहे, इसलिए तो शरीर हमसे नहीं चलता। अनिल नहीं समझा? पक्का? कभी नहीं बोलूंगा, बोलो। हाँ, उनको खातिरी दो। सुन ले, तू उनको दे, सुन ले, करो बाबा अंतरा। हमें अनिल सोनिया अच्छे हैं, उनको बात करें तो आप सब समझ लो, वो कुछ बुरा नहीं लगेगा उनको। तो ये अंतरात्मा की दशा, परमात्मा जाति बड़ी अच्छी दशा है, अरे अद्भुत अंतर यात्रा है। और वो प्रज्ञा शक्ति से हम आज्ञाकारी जो है, 1 नंबर की फाइल ठीक है। संजय 1 नंबर की फाइल जो है वो उन्होंने आज्ञा पाई है, और 1 नंबर की फाइल है जो 5 इंद्रियों के विषय में जो अनुभव आते हैं, वो सभी 5 इंद्रियों से, कर्मेंद्रिय जो बोली गई है वो, और अंतर से भाव स्वरूप से ज्ञानेंद्रिय उसको बोली जाती है, वो दोनों स्वरूप से शरीर बाहर से व्यवहार में एक दूसरे के साथ व्यवहार में रहते हैं। समझ में आया? वो बाह्य कर्म बोलते हैं, और अंतर से मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वरूप मन के स्तर पर वो सारा अंतःकरण से
शरीर के अंतस्करण से काम करती है। समझे? आज्ञा धर्म वाला संजय, हाँ, तो आज्ञा धर्म में आ गया हुआ संजय बंधा नहीं गया लेकिन मुक्त हुआ है। तो मुक्त हुआ संजय वो मुक्ति चाहेगा, फिर से बंधन में आना नहीं चाहेगा। और ये अंतःकरण बाह्यकरण स्वरूप वाला जो संजय है वो तो एक मन, वाणी और काया से, मन अंतःकरण का है, वाणी अंतःकरण बाह्यकरण का बीच वाली है, लिंक है, जो अंदर से हमें एक नंबर की फाइल के साथ संबंध करवाती है। और बाह्य स्वरूप में परस्पर में बोलने जीव से संबंध करवाती है। ऐसी वाणी है। और काया नहीं समझे, जो बाह्यकरण से है वो डिस्चार्ज से है कि नहीं? तो दो हो गए ने। संजय के दो रोल हो गए कि नहीं? एक अंतर का रोल और एक बाह्य का रोल। बाह्य का ड्रामाटिक नाटकीय रोल हो गया कि रियल हो गया क्या? तो रिलेटिव रोल हो गया, लेकिन रियल सरखा जरूर वो रहेगा सारा जीवन के दरमियान। कोई भी उसको बनावट वाला नहीं कहेगा। बड़ा अच्छा, कितना अच्छा जीवन होगा। अरे सोनिया क्या ऐसा आइडियल कपल, वो एकदम तो वो बोलने नहीं, लेकिन खुश हो जाएंगे, आपको चाहना करेंगे कि ये लोग से हमेरा कंपनी रहे, मिले तो अच्छा लगता है। अब समझेगा नहीं सब लोग? हमें किसी का प्रेज नहीं चाहिए, हमें अंदर का आनंद व्यक्त होना चाहिए, सच्चिदानंद स्वरूप व्यक्त होना है। अभी समझे कि नहीं? अरे बोलो ने। एक दूसरे को खुश करने, राजी करने, इसका धंधा बहुत किया, और राजी करवाने, खुश करवाने दोनों अरस परस से है। करना और करवाना, और फिर से किसी को करवाने के लिए इंस्टिगेट करना, वो भी हो जाता है। डायरेक्ट न करो, इंस्टिगेट करो, किसी को मालूम न पड़ेगी। तो वो इंस्टिगेट किए हो गया, हुआ उससे हो गया, तो लोग तो जो देखते हैं उसको डांटते हैं, तूने किया। लेकिन इंस्टिगेट करने वाला को कोई दिखता ही नहीं। असल गुनेगार वो है। कौन गुनेगार और कहाँ दंड मिलता है? शशि जी। ऐसा जो है, अरे उसको दादा भगवान ने फरमाया कि सारा जीवन में और विश्व में सभी लोग एक दूसरे से निमित्त को बाइट करने के करते जाते हैं, जैसा कुत्ता जाता है निमित्त को। लेकिन निमित्त के पीछे क्या है वो दिखते नहीं। निमित्त को निमित्त दिखाई पड़ता है ना खुला, बस चोर पकड़ा गया, देखा और सभी ने देख लिया, तो उसको पकड़ा और मारा, पीटा, बहुत खराब कर दिया। लेकिन उसने नहीं देखा कि चोर ने चोरी की, उसके पीछे क्या है। वो तो निमित्त है, या उसके पीछे चोरी के लिए कोई और है। समझे कि नहीं? कि उसमें निमित्त क्या है कि आज हमेरा खिस्सा, हमेरी पर्स पिक पॉकेट हुई, चोरी हुई हमेरी, तो आगे आज बहुत सफाई वाले दिखते हैं, सभी में हम जानते हैं, फिर भी आगे की हमारी की गई हुई गलती आज ये प्रगट कुदरती रचना से ये स्वरूप में आई, जिसका बिजनेस ये है। वो और किसी से नहीं आते, जिनका जो जैसा प्रकार का निमित्त है, और निमित्त के ड्रॉ करने के लिए जिनके अंदर ऐसे परमाणु है, मॉलिक्यूल्स है बॉडी में, जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो उसको
देते हैं। बाकी बहुत लोग हैं, आपका ही पर्स क्यों चोरा गया, आपका ही पॉकेट क्यों कट गया, कर किया गया, बोलो नहीं चाहता, बोलने सच्ची बोल, हाँ अपनी गलती, सफरर इज एट फॉल्ट, बस बोलो वो गलती है या सच्चा है, उसमें से क्या बोध मिलता है? सफरर कहाँ है वो ढूंढ निकालते हैं, वो पिन पॉइंट होता है और उसका दोष मिल जाता है, तो निमित्त से हमें बाइट फूल नहीं करता, हम समझ जाते हैं अंदर से। लेकिन बाहर से व्यवहार है तो व्यवहार से पुलिस में अर्ज कर देते हैं रिपोर्ट, बस तो करते हैं, पुलिस ले आ जाए और करते हैं, और कुछ तो संभव से निकाल भी कर देते हैं, सब कुछ पुलिस को भी करते हैं, उसको भी करते हैं, अपना मुनी मुंह करता है उसको भी करते हैं, और हम डाल देते हैं, सब व्यवस्थित का खाते सब चलाते हैं हम। अभी हमारे अनिल के खाते पर उठाता नहीं है, सर पर बहुत पूरा बोझा उठाया था, कितना उठाया था? नहीं ना सुनिए, कितना उठा था बोझा, और बोझा था उनके पास, अरे अभी है उनके पर बोझा था ना, और अभी नहीं है। देखो हमारे होम रिलेशन में, घर में, घरेलू में, संसार और सारा संसार का जीवन है, फिर भी हम मुक्ति साथ, मुक्ति के सुख के साथ मुक्त जीवन बिता रहे हैं। और सन्यासी, साधु, त्यागी, योगी मानते हैं कि हमने घर छोड़ा तो हम सही, ऐसा मानते हैं नहीं, उसने संबंध करके छोड़े, घर छोड़ा करके संबंध छोड़े, लेकिन गए कहाँ? कुछ तो आसरा लिया कि नहीं? घर के कपड़े निकाले तो कोई कपड़े निकाल के फिरता है, वो नहीं चलता, तो कपड़े कुछ तो रखना पड़ता है ना, झाड़ के पत्ते बत्ते तो नहीं लगाता है, बबूती तो कुछ नहीं लगाता है, हंसते क्यों है? तो कोई और घर वालों से अलग हो गए, क्या कुछ ट्रेडमार्क तो रखना जरूर है कि नहीं? अनिल क्या बताया? नहीं, चिन्ह चिन्ह ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, अच्छा नहीं है। तो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कुछ भी लगाओ, कहाँ भी लगाओ, यहाँ बहुत है, बहुत तरह से लगाते हैं सब लोग, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, नहीं जरूर है, क्योंकि हम ऐसे ही जीवन में, संसार में रहे और उसे ही हमें सम्मान दिया और समझे कि यही सच्चा है। तो लोक वर्ल्ड व्यू पॉइंट का, लोक का व्यवहार है और लोक जीवन है, लोक संज्ञा से। क्या बताया? लोक संज्ञा तो लोक संज्ञा ही है, लेकिन मुक्ति पाए हुए मुक्त पुरुष लोग, आप लोग पुरुष है और स्त्री लोग है। अब स्त्री को पूछते हैं, सोनिया तू पुरुष है या स्त्री है? शर्माती क्यों है? जोर से बोल रहे हैं। पुरुष है। पर वो सुनता है। समझ गए पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष शुद्धात्मा पद, पुरुष का पद पाया है, और जो पुरुष पद पाया हुआ ही पुरुषार्थ उनसे हो सकता है। वो प्रज्ञा स्वरूप से पुरुष के गुणों से शुद्धात्मा के अनंत गुणों है। इसमें से प्रमुख दो गुण विनायक स्वभाव के, ज्ञाता, दृष्टा, देखने जानने वाला, देखने वाला। बिना देखे जाना नहीं जाता, तो पहला देखना शुरू होता है। जब देखते नहीं थे तब इस विश्व में एक अरे ये तो बहुत अच्छा है,
चलो उनकी नगर में बसे, चलो अच्छा है। अंधेरी नगरी और वाइज राजा, जिसके गले में फंदा लग जाए उसको दे दो, चला लो। गुनाह किसका था, किसको तो लगा दिया। देखो न्याय है मानव लोगों का, मानव का बनाया हुआ। भगवान और भगवान के दरबार और भगवान के राज्य में वो कायदा क्या है? एक ही सुप्रीम लॉ है कि जहाँ कोई कायदा नहीं, ऐसा एक सुप्रीम कायदा है, अर्थात सहज। सहज अर्थात नेचुरल। कैसा? नेचुरल है कि नहीं? मेरे मन क्यों हंसता है भाई? पसंद आता है? मैं एक्टिंग करता हूँ, एक्टर नहीं तो है। चलो ये फिर से बोलते हैं। इन भूलों का प्रतिक्रमण होने से, प्रतिक्रमण जो है वो शुद्धात्मा नहीं करते। शुद्धात्मा को पुद्गल की एक भी क्रिया नहीं है। पुद्गल की कोई भी क्रिया है वो पुद्गल की ही होती है। पीछे वो पुद्गल अगर भटकती रूह सा जीवात्मा सका हो, या तो मुक्ति पाया हुआ मुक्त अंतरात्मा दशा वाला हो, और पीछे आज्ञा धर्म में आ गया हुआ, लिबरेटेड हुआ, ऐसा फाइल स्वरूप से रहता वो पुद्गल प्रज्ञा के चेतावनी से और प्रज्ञा के प्रकाश के से मदद से, उनके ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से रहते, वो प्रज्ञा चेतावनी देते, कनेल ये तेरी गलती हुई, तुझे मालूम हुई तो करेक्ट कर ले, तू लिबरेट हुआ, अनिल करेक्ट कर लेता है। कि शुद्ध आत्मा भगवान, दादा भगवान, ये अनिल को उनकी अनिल गलती दिखाई दी, उनके अंतस्तर की, वो तो अंतस्तर की, बाह्य स्तर की व्यवहार की, वो तो बाहर स्तर की, ये गलती दिखाई दी वो प्रभु, और यही अनिल ये गलती सुधार कर देता है ऐसा करके। हे शुद्ध आत्मा भगवान, दादा भगवान, ये अनिल अंतर से, खुद अनिल से, अनिल के अंतर में, अनिल के अंतर की गलती हो गई है ना, तो मैं आपके समक्ष क्षमा कर देता हूँ। आपके समझ गलती रख के खूब पछतावा होता है, और आपके और ये गलती के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, और फिर से मैं वैसी गलती कभी भी न करूँ। मैं मुक्ति पाया हुआ अनिल, आज्ञाधीन ऐसा अनिल, फिर से गलती वैसा न करूँ, ऐसा मेरा निर्णय निश्चय है। आज तक कोई निश्चय ही नहीं कर पाता था। डिसीजन इज द एसेंस ऑफ लाइफ। निश्चय और निश्चय शक्ति जीवन का एसेंस है। अब क्या बोलते हैं, सारा वर्ल्ड में वो लोग जानते हैं, व्यवहार में भी जानते हैं या नहीं, वो किसके कारण? आत्मा का जो परमात्मा प्रकाश है और आत्मा का मूल स्वरूप है, वो स्वयं परपेचुअल क्वालिटीज से, स्वभाव से और परपेचुअल खजाने, अपने खजाना से, सभी दिव्य प्रकाश वाला, वो ही खुद निश्चय है, परपेचुअल स्वरूप निश्चय है। वो निश्चय की हाजिरी होने के कारण उनकी हाजिरी में रहा हुआ जीवंत शरीर, वो शरीर वो व्यवहार में सारा विश्व में निश्चय शक्ति करता है, और सारा विश्व उसी पर ही रहा है, वो फलद्रूप है। लेकिन वो निश्चय में जानता नहीं हम कौन है, और इसीलिए न जानते हुए निश्चय में तो बना रहता है कि टू बी और नॉट टू बी। क्या? बहुत बड़ी डिलेमा सिचुएशंस हमेशा बनी रहती है, न किसी को बोली जा सकती है, न अंदर से सही जा सकती है। ऐसी हमें शशि में बताती है। सही है? नहीं सुना? हाथ करो खाली।
हाँ सही है, हो गया, प्रमाण हो गया। क्या क्या बोलता है? ये बात है। तो अभी रिलेटिव में आज्ञाधारक अनिल वो निश्चय करता है, गलती ना होए ऐसा फिर से निश्चय करता है। अभी मैं निश्चय करता हूँ अनिल आज्ञाधारक कि ऐसी गलती फिर से मैं कभी न करूं। मन से, वाणी से, काया से, खुद के मन से अंतर रिस्पेक्ट हो, मुझे अनिल के साथ वाले अंतर से अनिल के साथ की, और व्यवहार में जो हो तो उसके जिसके साथ हुई तो उसको शुद्धात्मा के पास माफी मांग के हम अंतर से निश्चय करो, और शुद्ध अपने अंतर के शुद्धात्मा भगवान दादा भगवान के पास शक्ति मांगो कि ये निश्चय किया हुआ अनिल उसको शक्ति प्रदान करो। बस इतना। उसको प्रतीक का मन बोलते हैं। क्यों? कि अति महीना आउट निकल गया था, तो प्रतीक कम बैक इनटू नॉर्मल फ्लो, नेचुरल फ्लो में आ गया। नहीं समझा? अरे बोलो ना सब लोग, तो आगे जाओ कि नहीं? नेक्स्ट नेक्स्ट, जितना लक्ष्य मजबूत हुआ उतना अनुभव का स्वाद मिलने लगता है। इसीलिए मैं शुद्धात्मा हूं। यह अनुभव, लक्ष्य और प्रतीक साथ में होते हैं। अनुभव, लक्ष्य, प्रतीक बहुत अच्छी बात है। लक्ष्य सहित की प्रतीति वो अनुभव प्रमाण होने के कारण इस तरह की गलतियों से निकल के, तो अभी ये हमारी मैं शुद्धात्मा हूँ, वो सभानता, राइट बिलीफ की सभानता, उससे हजार जीवन में जाते हैं और जहाँ गलती दिखाई दी प्रतिक्रमण करते हैं। ये दो ही आपके लिए प्रमुख, यही आपका जीवन रहा, दिव्य जीवन। समझ गए? अंतर का कैसा और बाह्य ड्रामा वाला। तो क्या कैसा? कैसा? रियल रिलेटिव। ड्रामा होता रहेगा रिलेटिव, रियल सा लगेगा, लेकिन हमारे लिए रियल नहीं होगा। है कि नहीं सही? हाँ, क्योंकि हम रियल शुद्धात्मा है। और नो, हाँ, हम पड़ोसी का इनकार कहाँ करते हैं? कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं? मेरी सच्ची ना क्यों होती है? आनंद आता है नहीं? बस। अरे साफ साफ साफ, यह केवल कृपा से प्राप्त हुआ है। इसीलिए स्थित लक्ष्य का अनुभव प्रतीति स्वरूप में लक्ष्य के साथ इस जीवन में प्रज्ञा के रूप से कार्य करता रहता है। प्रतीति निरंतर कांस्टेंट रहती है। ऐसा अपना स्थिति प्राप्त की हुई है। समझे? अंतर से अंतर, ये अंदर का साइंस है, इनर साइंस है। बाहर का शरीर का, बाहर का भौतिक विज्ञान के युग में भौतिक जीवन में ड्रामेटिक चलता रहता है, लेकिन असल साइंस वो इनर साइंस है। इनर स्पिरिचुअल होलिस्टिक रियल साइंस, वो सारा रिलेटिव लिविंग लाइफ में। समझ गए? आगे जाओ। प्रज्ञा के प्रकाश का रंग नहीं होता, क्योंकि यह दिव्य प्रकाश है। यह आत्मा का डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रकाश है। समझे? बहुत अगत्य का है। क्या होता है? झूला झूल रहे थे, वो निकला है। झूला झूला, अच्छा। बच्चे लोग गिर गया, तो बच्चे लोग पढ़ गए थे। पता नहीं। तू एक लेकिन बोल लो तेरा घर काजी मत कर, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। बराबर? ठीक है? सभी देखो, हमेशा हम यहाँ बैठते हैं तो सभी से ठीक होता है। सच्चे सत्संग सभा ही ऐसी है। अपनी सभी की दुनिया विश्व है, वो यहाँ है और फैला हुआ है सब जगह। फिर भी फैला हुआ भाग में सभी शांति स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि हम यहाँ है। नहीं समझे? सही बात है।
शुद्धात्मा है और शुद्धात्मा स्वरूप से हम पड़ोसी देह के साथ रहते रहते उसको सत्संग का स्वरूप का वाला जीवन बताया। समझे कि नहीं? आगे नेक्स्ट, जबकि बुद्धि अहंकार द्वारा आ रहा आत्मा का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रकाश है, वह लाल हरे पीले आदि रंग दिखाती है। जो प्रकृति व्यवहार से संबंधित है उसे चित्त चमत्कार कहते हैं। समझ लिया सबने? क्यों? कि वो चित्त शरीर के अंदर का अंतःकरण का भाग वाला डिस्चार्ज चित्त है। आगे जाओ, बोलो। चित्त चमत्कार में विभिन्न प्रकार की चीजें होती है, इसलिए जो भी घटित होता है यह रिलेटिव है और रियल में मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्या बताया? जो भी घटित होता है अनिल और अनिल के जीवन में वो रिलेटिव है। अंदर हो तो अंदर अंतःकरण पर, और अनिल बाहर बाह्य स्वरूप से किसी भी संबंध किसी के पास किसी के साथ, और अनिल से किसी के साथ, और किसी का अनिल के साथ, सभी वो रिलेटिव है। और मैं रियल शुद्ध आत्मा हूँ। क्या गलती है उसमें? है? कितनी गलती है? 0% और 100%? अरे तो परसेंट बोलता 0% बोलता है। 100% गलती है। ये तो मेरी पेपर सेटिंग की स्टाइल है। क्या सिविल इंजीनियर हूँ ना साहब, पढ़ा लिखा। मैं कन्हूभाई, ये कन्हूभाई सिविल इंजीनियर है। मैं बोलता हूं तो मुझे ऐसा नहीं कि मैं हूं, कभी भी नहीं। सिंस 1963 फरवरी आज तक ये मेरी शुद्ध आत्मा दृष्टि है। इसीलिए किसी कहाँ है मेरे मास्टर, जहाँ भी है चित्रपट है, उनकी कृपा है, लेकिन अनुभव वही दादा मेरा है। ऐसा आपके अंदर कृपा मेरी, लेकिन अनुभव आपका खुद का, सबका। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कभी भी सभी क्रियाओं से परे, गिव एंड टेक से सभी बिल्कुल परे है। ज्ञान दीक्षा में, ज्ञान दिशा का प्रयोग में अब मानते हैं हमें ज्ञान दिया ज्ञानी पुरुष ने। ज्ञानी पुरुष ने आपको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया है। उसका मतलब आपने, आपका खजाना था वही आपके लिए आपको खोल दिया और कुछ नहीं किया। वो तो खाली एक कैटलिस्ट इंस्ट्रूमेंट ही बने। तो उसमें क्या किया उन्होंने? कैटलिस्ट कुछ करता है भाई? बोलना ना बोलता है तो पढ़े लिखे कैटलिस्ट तो बहुत बड़ा काम कर लेता है। उसके बिना तो रिएक्शन होगा नहीं। नाम को सिखा। आगे जाओ। महात्मा पूछते हैं, हम जब शुद्धात्मा का ध्यान करने बैठे हो तब जो बाहर जाता है वो कौन सा चित्त है? वो महात्मा प्रश्न पूछते हैं। तो दादाश्री, कनु दादाश्री जवाब देते हैं, महात्मा को अशुद्ध चित्त उड़ गया कि मैं अनिल हूँ, देह जो वो ही मैं हूँ, वो अनिल मैं हूँ, उसको अशुद्ध चित्त बोलते हैं। अशुद्ध चित्त महीना, अशुद्ध ज्ञान और अशुद्ध दर्शन। अशुद्ध ज्ञान प्लस अशुद्ध दर्शन इज इक्वल टू अशुद्ध चित्त स्वरूप मैं अनिल हूँ। अशुद्ध चित्त महीना आई प्लस माय वाला अनिल इज इक्वल टू मैं अनिल, वो अशुद्ध चित्त वाला अनिल। मैंने सही समझाया है? अरे बोलो। अगर आई और माई से मुक्ति पाया हुआ आई की उनकी असल जगह पर फिट है
और फिट होते हुए प्रज्ञा प्रकाश के साथ साथ ये अनिल के साथ पड़ोसी संबंध से है, तब वो शुद्ध चित स्वरूप बन जाता है। शुद्ध चित महीना, शुद्ध ज्ञान प्लस शुद्ध दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध आत्मा। मैं शुद्ध आत्मा हूं और अनिल ये मेरा पड़ोसी है, एक नंबर वाला है। एक नजीक का पड़ोसी एक नंबर बोला जाता है। सोनिया कितनी भी नजदीक हो, प्यारी हो, फिर भी वो भाग नहीं जाती हमसे दूर और प्रेम से साथ में रह सकती है। जानते नहीं तो बहुत उसको लगाने चाहते हैं, लेकिन क्यों हंसते हैं लोग? ये बात हुई, अशुद्धि समझ गए ना? हाँ, महात्माओं का शुद्ध चित्त उड़ गया और अब जो बाहर जाता है वो अंतःकरण के डिस्चार्ज हिस्से का प्रतिध्वनि स्वरूप इको, प्रतिध्वनि स्वरूप चित्त है। इको स्वरूप अर्थात डिस्चार्ज स्वरूप। नहीं समझे? उसमें वहां मेरापन का डिस्चार्ज स्वरूप का भाग बाकी रहा है, सारा आयुष्य में निकलने वाला वो चिकट वाला भाग है। वहां हमें जो हमारा स्प्रेड हो गया है वो है वो स्प्रेड वाला हमारा भाग। इसीलिए हमने पूछा कितना स्प्रेड हुआ है, जरा नाप कर लो। नहीं समझे? जरा मेजर करवा बराबर रखना। अब तो वह नामधारी का डिस्चार्ज चित्त है। आगे जाओ। यह मेरा चित्त नहीं है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। अब तो चित्त के साथ डीलिंग कर लेते हैं, प्रज्ञा के साथ। समझ गए? मेरा अंतर का डीलिंग। आगे जाओ। पिछले जन्म का अज्ञान भाव का वह भरा हुआ पावर, पिछले जन्म का अज्ञान भाव का वह भरा हुआ पावर जो था उसे पावर चित्त कहते हैं। समझे कि नहीं? पावर चित्त। नहीं समझे? और जहां तक मैं शुद्धात्मा हूं, इस सत्य का ज्ञान न हो और मैं इस नाम को धारण करने वाला ही हूं, ऐसा बेहोशी में प्रवर्तमान बोध हो, उसे चार्ज चित्त कहते हैं। समझे कि नहीं? अज्ञान भाव वो चार्ज चित्त है। यह स्वामित्व भाव से रहता है। इसे भटकता हुआ चित्त अनंत चित्त कहते हैं। अनंत इनफाइनाइट भटकता, चारों गति लग 84 भेदे वाला। इसीलिए प्रतिध्वनित चित्त, इको टाइप चित्त, डिस्चार्ज टाइप चित्त और भटकते चित्त में आसमान जमीन का अंतर है। समझ गए? बोलो। बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है। अनंत चित्त में से हमें अभी अनेक चित्त स्वरूप जो डिस्चार्ज स्वरूप है उसमें आ गए हैं और हम शुद्धात्मा है। ऐसा हमारा शुद्ध चिद्रूप स्वरूप, चिद्ध शुद्धात्मा, शुद्ध ज्ञान प्लस शुद्ध दर्शन स्वरूप हो जाना, अनेक में से एक तरफ आ जाना। अनेक कौन सा? अंतःकरण का, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला, अर्थात मन के स्तर पर का, अंतःकरण का सूक्ष्म, अंतःकरण का सूक्ष्म भाग। वाणी से द्वारा अंतर्वाचा से सुनील को अंतःकरण में डीलिंग करने हैं हमें। ऐसा अंतर्वाचा का इंटरकनेक्शन और बाह्य वाचा वाला, बाह्य से बाहर का सूर्य का सभी व्यवहार और व्यवहार स्वरूप है, उसमें अरस्पर्श का मानव स्वरूप का व्यवहार स्वरूप में रहेगा। बाहर का वाणी का कनेक्शन, वो बीच वाला कनेक्शन है। गाड़ी में गियर की बीच गियर आती है ना, वैसा। और बाहर का 5 इंद्रियों के से अनुभव आता हुआ नो कर्म स्वरूपी, कर्म फल स्वरूपी
बाहर का बाह्यकरण स्वरूप। समझ में आया? पक्का? ये बड़ा अच्छा निश्चेतन चेतन स्वरूप मशीन है कुदरती रचना का। शशि बहन है कि नहीं? मजे का है। विज्ञान बड़ा बड़ा है, गपसप नहीं है। गपसप है क्या? है? पूरा विज्ञान है। और आज्ञा धर्म से हम खुद ही अपना विज्ञान को हम समझ लेंगे। और जो ज्ञान शुद्धात्मा स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया है वो अपने ही खुद को अपने समझते समझते अंदर से और बाह्य स्वरूप से सभी व्यवहारों में अपना अंदर का ज्ञान विज्ञान स्वरूप से प्रकाश में खुला होता जाएगा। हम समझ में आया? अपने खुद के लिए वो ज्ञान प्रकाश के अंदर से रहा करेगा और बाहर व्यवहार में सभी के साथ होते होते दर्शन स्वरूप से दर्शन प्रकाश के सभी के साथ रहता रहेगा। समझे कि नहीं? कि जो दर्शन प्रकाश से वो सौम्य हमेशा दर्शन प्रकाश होता है चंद्रमा का सरखा, उससे बाहर व्यवहार में रहता है, इसीलिए सबको शांति प्रदान करता है। खुद आनंद स्वरूप है ना? अच्छी बात है। हाँ, रखो रखो, मैं मांगूंगा। समझे? तो 25 करके पहला आज का देखते हैं। पीछे एक पद ले तो थोड़ा हमें आराम मिले। है? नए लोग आए हैं तो थोड़ा 4-5 ले लो। नेक्स्ट, हम जो पहले हो चुके थे, है उसका यह नाटक है। हम पहले हो चुके हैं अनिल, उसका यह आज का नाटक है। पहले जो हो चुका है वही होता रहता है। It but happens, जो हैपन हो रहा है वहां भी कम होना जरूर नहीं है। क्या बताया? बोलो नहीं। बी कम महीना बाय बीइंगनेस से अंदर कम होना, पोकिंग नोज करना, नोज पोक करना जो हो रहा है मेरे को। पोकिंग नोज होता रहता है उस ये अभी नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलो साहब। अशुद्ध चित्त उड़ा, ज्ञान दर्शन शुद्ध हुआ। नेक्स्ट, संसार के दुखों से उनके प्रभावों से छूटे, उनसे पहले मुक्ति कही गई, प्राथमिक बिगिनिंग। और उसका स्वाद यही मिलता है, सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित आनंद। सत चित बिना शुद्धात्मा स्वरूप चित्त का शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन वाला हमें प्रज्ञा स्वरूप से हमारा स्थिति। और उसका अंदर क्या रहेगा? उसका रिजल्ट स्वरूप में आनंद रहता रहेगा। उसका रिजल्ट है आनंद की क्रियाओं से नहीं आता, कोई साधन की क्रिया से नहीं आता, रिचुअल से नहीं आता, स्वभाव से आता है। बाहर से कहा नहीं, अंदर ही है, स्फुट होता है। आगे जाओ। सुख की उपस्थिति में दुख के प्रभावों से, उन प्रभावों से अलगाव महसूस होगा, हो उसे सुख को चखा कहा जाएगा। सुख की उपस्थिति में हमें, बरोबर है, सुख की उपस्थिति में हमें दुख के प्रभावों से, ठीक है, शरीर है तो दुख के प्रभाव तो होने ही वाले, डिस्चार्ज है, उन प्रभावों से, ठीक है, अलगाव महसूस होगा उसकी प्रेजेंस में। उसे समझेगे नहीं,
सुख को चखा कहा जाएगा। सुख चखा है और इसीलिए सभी इस संसारी भाग के सुख फिक्के लगते हैं। जिलेबी खाई है तो ऊपर से चाह लेते हैं तो मीठी लगती है। गलती हो गई समझ गए ना बरोबर। सुख चक्का किसको बोलते हैं? हाँ। तो आगे अभी दो ही है बाकी। महात्मा पूछते हैं कौन सा सुख? तो करुण दादा जवाब देते हैं सिद्ध भगवंतों का सुख, अनंत सुख। सिद्ध भगवंतों का सुख यानी जो हम नमो सिद्धाणम कहते हैं और जो अनंत सुख में विराजमान है, एवं दादा भगवान ने जो इन सिद्ध भगवंतों का अनंत सुख यहाँ चखा है, अर्थात ज्ञानी पुरुष ने, वही सुख हमें मिला है। क्योंकि यह सुख तो प्रत्येक का अपना स्वभाव है, स्वदेश भाव है। ठीक है ना? अभी 25वां लास्ट। हम हर एक की प्रत्येक आत्मा के सुख का स्वभाव एक सा ही है। इतने मनुष्य लोग, हर एक मनुष्य के लोग, हर एक की प्रत्येक आत्मा में सुख का स्वभाव एक सा ही है। अकेले सुख का स्वभाव ही नहीं, सभी गुण एक ही स्वभाव के हैं। तात्पर्य यह कि सभी जीवों में आत्मा एक स्वभाव ही है। हो गया? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज का हमेरा रामायण का पारायण इतना हुआ। आधा घंटा बाकी है। बाहर से दूसरे नए लोग आए हैं, उनसे थोड़ी बात कर ले, लेकिन उनके पास बीच में एक छोटा सा अच्छा पद ले ले। आत्मा और संजोगों का हुआ तो ले लो, कुछ निकालो। नवीन कहाँ है? यहाँ आपके सामने। आत्मा और संजोगों का है, अगर हो तो निकालो, नहीं तो है? कोई बात नहीं। अनुभव कहता है, बोलो। तो निकालो, तुम जाओ, पानी दे अभी, जो निकालना है निकालो, जाओ। मैं क्या करूँ? चल तू बंद रख, बंद रखो। इतना तय हो जाना चाहिए, फट करना नहीं काम। शुद्धात्मा है, जो हमारा खुद का काम है अनंत सुख का, वो तो पहला काम करना चाहिए। ये हमें क्या करे? चलो तैयार हो जाओ। चलो कितना खजाना है कविराज का, गुजराती हिंदी सब कुछ में है, लेकिन सॉर्ट आउट नहीं होता, समय नहीं मिलता। चलो कौन है? आपकी किसके साथ आई है? आपके? अच्छा है। क्या शुभ नाम है? तरंग भार्गव। तरंग भार्गव। और आप? अनुराग भार्गव। अनुराग। वाह वाह, अनुराग और तरंग, क्या क्या नाम है। वाह, जी आपके शुभ नाम? दीपेंद्र वालिया। दीपेंद्र वालिया। दीपेंद्र। चलो जल्दी।
पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पुस्तक सभी के पास होगा। दादा का सुदर्शन। 2-3 साथ में देखो। पेज नंबर 38 दादा का सुदर्शन। बस ठीक है सर, 25 दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। नामांकित वचनों से सोए को जगा देंगे। नामांकित वचनों से सोए को जगा देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। आमूल परिवर्तन जीवन का साफल्य। आमूल परिवर्तन जीवन का साफल्य। तन मन धन में अहिंसा व्यवहार में समभाव्य। मन धन से अहिंसा व्यवहार में समभाव्य। निश्चय में शुद्धात्मा सत्संग जमा देंगे। नफरत की बदियों को मोहब्बत से जला देंगे। नफरत की बदियों को मोहब्बत से जला देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। जग सत्य असत्यों में आग्रह से चढ़ता जहर। जग सत्य असत्यों में आग्रह से चढ़ता जहर। केवल सतनाक्षां की संयम से घटा दे केवल सतनाक्षां की संयम से घटा दे। जग सत्य असत्यों में आग्रह से चढ़ता जल। सत्य असत्यों में आग्रह से चढ़ता जहर। केवल सतनाक्षां की संयम से घटा दे केवल सतनाक्षां की संयम से घटा दे। समता से समझौता विज्ञान सिखा देंगे। समता से समझौता विज्ञान सिखा देंगे। समता समता
समझौता विज्ञान सिखा देंगे। समता से समझौता विज्ञान सिखा देंगे। श्रद्धा की अंजलि से प्रीत सागर पी लेंगे। श्रद्धा की अंजलि से प्रीत सागर पी लेंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। काया के परिग्रह से लक्ष्मी विषयों की भूख। काया के परिग्रह से लक्ष्मी विषयों की भूख। दुखद परिणाम ज्ञान आत्मा का गुण है शुभ। दुखद परिणाम ज्ञान आत्मा का गुण है सुख। परिसह की तपस्याग्नि खुद ज्ञाता देखेंगे। परिसह की तपस्याग्नि खुद ज्ञाता देखेंगे। मुक्ति परिसह की तपस्याग्नि खुद ज्ञाता देखेंगे। परिसह की तपस्याग्नि खुद ज्ञाता देखेंगे। मुक्ति विश्वासी को नई राह चला देंगे। मुक्ति विश्वासी को नई राह चला देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। नुकसान बड़ा भारी चोरी की नीयत से। 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 आचौर्य से निडरता निर्भय हो तबीयत 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 से। आदत मजबूरी में शुभ भाव पलट कर ले। 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 भीतर के कचरे को हम खुद ही जला देंगे। भीतर के कचरे
भीतर के कचरे को हम खुद ही जला देंगे। भीतर के कचरे को हम खुद ही जला देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। ब्रह्मचर्य से ताकत की हानि है। 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 उद्गल पाचन का सार आनंद प्रदानी 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 है। अणुव्रत महाव्रत में नॉर्मल बन सर्वांगे। महाव्रत में नॉर्मल बन सर्वांगे। अणुव्रत महाव्रत में नॉर्मल बन सर्वांगे। महाव्रत में नॉर्मल बन सर्वांगे। अमृत कुंभा पीकर मर के भी जी लेंगे। 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 दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। ज्ञानांकित वचनों से सोए को जगा देंगे। ज्ञानांकित वचनों से सोए को जगा देंगे। अब कहीं नए मेरे स्वप्न जन आए हैं, स्वप्न भाई बहने, जो कुछ पूछना चाहे जरूर पूछो। तो समय है सत्संग का, बोलो जी हाँ जरूर करवाओ। एक एक ये आपने देखा तरंग भार्गव, वो तरंग को तरंग भार्गव अनुराग भार्गव, और अनुराग, वो दोनों को इंट्रोडक्शन। ये विनोद जी बंकानी, विनोद जी बंकानी, वेरी गुड। और दीपेंद्र वो मिला पीछे चार मिले। दीपेंद्र भाई मिला अभी वहाँ थे। और भी है वो काजल जी है, कौन? काजल, ये बड़ा बंकानी भी है इधर। ना मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं। चलो काजल, नहीं बोलो बोलो, ये काजल है, मेरा फर्ज है, बोलो। और काजल का हाथ ऊंचा करो। काजल, हाँ काजल दिखाते हैं। ये मिस्टर बंकानी है। मिस्टर बात हाथ ऊंचा करके जाओ, इतने बड़े तो मुझे मालूम पड़े। हाँ ये कैलाश गगट की वाइफ है, मिस्टर गगट।
पीछे वो जड़े वो आते हैं। हाँ अच्छा पीछे मिसेस क्रिकेट हाँ अच्छा और एक वो मिसेस फलोद है। अच्छा हाँ और ये मिसेस विवेक जैन है और ये विवेक जैन है ये। अरे बाकी मनीषा जैन है। ये मनीषा ये मनीषा जैन है दादा। ये भी नए हैं मनीषा जैन। ये तो मनीषा हाँ, ये अर्चना जैन है, ये भी नए हैं। हाँ? अर्चना जैन ये भी पहली बार मिले हैं आपको। अच्छा और ये अनिल जैन। जैन जैन ये अनिल जैन है। अनिल अरुण जैन है और अरुण जैन दादा। और एक ये है ये संजीव टंडन है। संजीव टंडन उनकी मिसेस गुलाटी गुलाटी ये संजीव टंडन ये अच्छा ये मनोज वासवानी हाँ उनकी वाइफ है सॉरी सॉरी वाइफ। ओके ये है एक जीतू की वाइफ मिसेस जीतू। अरे so many you have come so many सॉरी जीतू इज हियर। हाँ हाँ Yes, yes. बड़े अच्छे आपको मिलना बहुत आनंद कोई हुआ। क्वेश्चन पूछना चाहे पूछे। आपका सबका दर्शन हुआ हमें, आपका सर का दर्शन हुए हमें बहुत आनंद हुआ। आपको क्या लगा? आपको आनंद हुआ या नहीं? हमें भी बहुत हुआ आनंद आपको देख के। देखना महीना दर्शन करना। दर्शन का अर्थ ये है, ये आंखों देख लेती है उसे हम दर्शन समझते हैं, लेकिन वो तो व्यवहार से है। असल दर्शन भगवान को लगा हुआ है, तो अंतर के चक्षु से होता है, अंतर चक्षु से। हम भारत में धर्मों के प्रकार में खास मुख्यतया वितराग भगवंतों के वितराग दर्शन को समझते हैं। वैष्णव धर्म के नाते कृष्ण भगवान नारायण स्वरूप की दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, उनके सुदर्शन चक्र सुदर्शन दृष्टि स्वरूप ऐसा दर्शन है। नारायण स्वरूप, नारायण महीना, नर स्वरूप सारे भारत के भारतवासियों, सारा समूह है, सारा भारत का सभी का, उस सभी का सम टोटल स्वरूप का एक ही अंदर सभी शक्ति आवे, पॉजिटिव शक्ति एकत्रित हो जाए। वो नर में से नारायण ऐसे शक्ति वाले एक अवतार स्वरूप उस शरीर मानव स्वरूप से होता ही है, और जब जरूर होती है। और मानव जीवन में सभी में धर्म अर्थात सभी का सुख, अंतर से सुखमय जीवन जीने का सारा राह है। उसमें अड़चने कई कई प्रकार की आती है और अंधेरा सा छाया जाता है, जिसको अधर्म बोलते हैं। तभी ऐसे अवतार प्रकट हो जाते हैं। अधर्म दूर करना महीना व्यक्ति को दूर करना नहीं, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो अधर्म घुस गया है, वो अधर्म अर्थात उसके लिए जो उससे दुष्टता होती है, जिसके कारण जन समाज दुखी होता है, वो दुष्टता निकालने के लिए ऐसा अवतार होता है। और धर्म और धर्म शासन सामान्य मनुष्य जीवों सभी को सामाजिक जीवन में सभी को प्रस्तावित हुए ऐसा बन जाता है। और तीसरा शिव, शैव मार्गी लोगों के लिए शिव स्वरूप जो माना गया है, और शिव प्रकाश स्वरूप से जो शिव का तीसरा यह शिव नेत्र होता है, इसे माना जाता है। यहाँ मेरा आज्ञा चक्र है, दो चक्षु के बीच में, भ्रमर के बीच में, यहाँ सेंटर में, वहां से करीब 2-3/4 इंचेस अबाउट इतना वहां उनका केंद्र है। आज्ञा चक्र, वो जो सारे चक्र है सातवां वहां ये है। समझे आप? ऐसी बात है। जो आप ध्यान करते हैं वो सब करते हैं, तब जो सुतीर्थ करते हैं तो यहाँ करने जाते हैं, कई कई प्रकार से बताते हैं।
आपने किया होगा, बहुत से प्रयत्न किया होगा, कहीं कहीं प्रकार है, वो सब शरीर की क्रिया का प्रकार है। लेकिन ध्यान दरअसल कुदरत और कुदरत के से लागू हुआ है। सारे मनुष्य के सभी जीवन में ध्यान तो कुदरती शरीर धारण होते मनुष्य का है ही, उसी के लिए जन्म से जो बड़े समझदार होते हैं वहां तक बनता ही रहता है। 4 प्रकार के ध्यान है। 2 प्रमुख ध्यान है, वो संसार और संसार के जीवन में भटकाने वाला है। चारों गति में लक्ष्य 84 फेरे में कौन से वो ध्यान है? एक निम्न को प्रकार का है जो तामस प्रकृति स्वभाव वाला, ऐसा रौद्र ध्यान। रौद्र महीना क्रोध वाला नहीं, लेकिन रौद्र महीना वायलेंट एटीट्यूड वाला, और जो अपना नहीं है और जो तो सभी छीन लेना, स्नैच करना और अपने के लिए स्नैच करना, जिससे वो सुख मानता है, कभी भी नहीं मिलता। उससे एक थोड़े समय के लिए वो मान लेता है, लेकिन उनका और उनके लिए वो इतना दुख सफरिंग का जमाव कर देता है वही जीवन में, तो सफरिंग के लिए उसकी पनिशमेंट कुदरत की हो ही जाती है, जिसे नरक गति बोलते हैं। तो रौद्र ध्यान का फल नरक गति है। वही ये मनुष्य प्रकार में 4 ध्यान बना प्रकार का है। हमेशा ख्याल करो, केवल मनुष्य देह में, शरीर में, उसके ऊपर का ध्यान है जो थोड़ा कम तीव्र है, वो आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान महीना जो अपना नहीं है, परे का है, उनका बलजबरी से जोर से खींच लेना। ज्यादा बुद्धि वाले कम बुद्धि वाले से उनको एक्सप्लॉइट करना वगैरह वगैरह, वो रौद्र ध्यान में गया। ये सब नहीं है, लेकिन आर्त ध्यान में वो बाहर का किसी को नहीं उससे तकलीफ होती, लेकिन शरीर में अपनेपन से देह में आत्मा की बुद्धि रही करती है कि मैं और मेरा शरीर, ऐसा करके वो अंदर ऐसा काल में, कलयुग काल में दुखी होता है। और सभी इनको जाता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं और मैं सबको दुख देता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे से सब दुखी है, अरे मैं कैसा हूँ, ऐसा खुद को ही ऐसा करा करता है। ऐसा तो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग, समझे। और उसकी गति क्या है? वो नेगेटिव है, निगेशन वाला भाग है। उनकी गति है तिर्यंच अर्थात पशु गति। अब समझे, पशु गति, मनुष्य और पशु गति, जो 5 इंद्रियों वाले पशु है, उड़ने वाले, चलने वाले 4 पांवों से और सरकने भी वाले, ऐसे सभी होते हैं। 5 इंद्रियों पूरी व्यक्त है, ऐसे मनुष्य के साथ जुटे हुए ऐसे सारे हैं। और ये जो संसार में साथ साथ में रहे, ऐसे जहाँ पाला भी जाता है, पालतू भी होते हैं, और ज्यादा थोड़े वायलेंट होते हैं, वो तो नहीं होते हैं। ऐसे तिर्यंच गति बोली जाती है। जैसी आर्त ध्यान की स्थिति वो कम से कम वाली होती है, मध्यम भी होती और ज्यादा तीव्र होती है, तीनों प्रकार की हो सकती है। इसी प्रकार भटकन है, मनुष्य से स्लिप होता, ये जो ध्यान उससे संसार बना रखता है। और ये जो ध्यान से मुक्ति होना, और मुक्ति होते ही मनुष्य में एक मुक्ति पाया हुआ, अंदर का सुख का आनंद स्वरूप प्राप्त हुआ, ऐसा धर्म ध्यान प्राप्त होता है। धर्म ध्यान शरीर और शरीर की क्रिया का परिणाम स्वरूप नहीं है,
धर्म ध्यान अंतर की, शरीर से, शरीर की भावना से, मालिक की भावना से और मेरेपन की भावना से मुक्ति पाया हुआ अंदर का आत्मा का परमात्मा स्वरूप की स्थिति वो पाई हुई, वो शरीर और आत्मा के परमात्मा के स्वरूप के बीच में अंतर आत्मदशा स्वरूप है। जो बाहर शरीर में मैं और मेरापन है वो बहिर आत्म दशा स्वरूप बोला जाता है। मेरे ख्याल से आप सबको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? बोलो ने? अच्छा, तो ऐसा अंदर की स्थिति पाए हुए उनको वो धर्म ध्यान आपो आप अंदर से बना रहता है। तो अंदर की स्थिति पाए हुए कि जो पद प्राप्त किया है अंदर का आत्मा का परमात्मा स्वरूप उनकी शुद्ध स्थिति से, वो परमात्मा हो नहीं गए लेकिन उनकी शुरुआत हुई है, इनिशिएशन हो गई है। सेल्फ अपना परपेचुअल रियल सेल्फ, परपेचुअल रियल सेल्फ, परमानेंट रियल सेल्फ जो और इनफाइनाइट ब्लिसफुल है, इनफाइनाइट नोइंग प्रकाश पावर से है, इनफाइनाइट विजन प्रकाश पावर से जो दिव्य है, दिव्याति दिव्य है और सभी इनफाइनाइट गुणों से है, सभी इनफाइनाइट पावर से है। ऐसा अपना स्वरूप पाया है और पाया है मेरा इनिशिएशन हुआ है रियलाइजेशन से, और इनिशिएशन होते ही वो उनको उनकी प्रतीति खुली हो जाती है जिसको श्रद्धा बोलते हैं, उसके अर्थ में दर्शन बोलते हैं। दर्शन, श्रद्धा और प्रतीति एक अर्थवाचक अर्थसूचक शब्द है, दूसरे मूल स्वरूप से है, वो अध्यात्म शब्द है। ऐसी स्थिति से सारा बाकी का शरीर रहा मुक्त हुआ, वो मुक्त हुआ शरीर ऐसा मुक्त हुआ से व्यवहार से नाटकीय व्यवहार स्वरूप में रहा हुआ। नाटकीय महीना किसी को छितरावनी करने वाला नहीं, किसी से छितर जाए ऐसा नहीं, लेकिन जैसा बाहर का व्यवहार सभी वो उनका व्यवहार है लेकिन अंदर से बदल गया है वो, इसीलिए वो उनकी अभी मान्यता में सच्चा नहीं रहा। वो तो अंदर जो उनको स्वरूप प्राप्त हुआ है आत्मा स्वरूप उस ढंग से है, मान्यता और प्रतीति स्वरूप में प्रकट हुआ ऐसा आत्मा का दिव्य प्रकाश से। ऐसी स्थिति है, वो स्थिति के कारण उसका ऐसी स्थिति की एक अनुस्वरूप परिस्थिति है, वो फल स्वरूप अंदर बनाए ही रहते हैं, उसको सत चित आनंद स्वरूप बोलते हैं। स्थिति है, उससे धर्म ध्यान पैदा होता है और उससे जो ज्ञानी पुरुष की कृपा से ही प्राप्त होता है, वो ज्ञानी की कृपा से प्राप्त हुआ और ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में बाकी शेष जीवन मुक्त जीवन रहा। वो व्यवहार का जीवन निपटारा करने के लिए जो आज्ञा मिलती है वो आज्ञा व्यवहार जीवन आज्ञा रूप से जो जिया जाती है वो धर्म स्वरूप जी जाती है। आज्ञा वही धर्म बन जाता है और वो आज्ञा धर्म से जीने के कारण न रह सके ऐसी व्यवहार की परिस्थितियां बाकी रहती है। कर्म की जो शेष कर शरीर की है वो वहां सहन न हो ऐसी परिस्थिति अंतर में रही, वहां कितना भी अंतर की स्थिति हो जो सहन न हो सके उसमें उनका लिबरेटेड हुआ स्वरूप अंदर आत्मा का शुद्ध स्वरूप, वो शुद्ध स्वरूप से उनके साथ रहा करता है, उनके साथ मुक्त हुआ है बहुत, वो दिखता रहता है। क्यों? क्यों संयोग स्वरूप है न, तो संयोग संजोग है वहां तक रहता है, उसकी अवधि है उतर रहता है और अवधि ऐसी करके ग्राफ है ऐसा करके पीछे उसका वियोग हो ही जाता है। तो इतना समय के दरमियान अगर अपना आत्मा शुद्ध स्वरूप का प्रकाश के स्वरूप रहा तो उसको अंतर तप बोलते हैं। श्रेष्ठ के श्रेष्ठ योग्य को भी ये तरफ नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। ये तप अंतर तप बोलते हैं, तप शरीर की क्रिया का तप को तप नहीं बोलते हैं, उससे पुण्य फल मिलता है, ये उससे शुक्ल ध्यान खुलना होता है, शिव ध्यान परम कल्याण स्वरूप होता है, वितरागों का ध्यान बहुत शुक्ल ध्यान। ये 4 ध्यान है, इतना छोटे से में बताया है। ये आत्मा और संजोगों का पूरा साइंस है, विज्ञान है, मानव जीवन कुदरती रचना है,
और उनका पूरा विज्ञान है। बहुत समझने के जो आप लोग आए हैं, इसीलिए छोटे में बात कर दी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, नमो वितरागाय। हम ज्योति मंत्र बुलाते हैं तो सारा भारत के लिए, सभी भारतवासियों के जो भी धर्म माने हुआ, आप सभी के लिए अगर ये 3 मंत्र सुबह 5 दफे बोलो स्नान के पश्चात और रात को सोने के समय 5 दफे बोलूं, तो उसमें शक्ति का पुंज रहा है सारा व्यवहार में, सही शक्ति का। और आपका व्यवहार में आप जो सही व्यवहार स्वरूप से रहने चाहते हैं, इच्छा है, वो सभी अच्छी ढंग से उसकी पूर्ति होते, वो सही आपका सोच इच्छा हुआ सभी अच्छी ढंग से बनता रहता है। ऐसा है, मैं बोलाता हूँ। नमो वरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायुरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो सबसावणम, ऐसो पंच नमुकारो, सब पावपणासनो, मंगलाणम जसवे सिंह, परमं भवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।